नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज अपने डिबेट शो में हम चर्चा करेंगे सीएम योगी के एक और बड़े फैसले की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान म्यूजियम का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को ही पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम में मुगलिया वैभव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी चीजें और दस्तावेज भी नजर आएंगे। अब इस मामले में सियासत हावी हो गई। कांग्रेस ने नाम बदलने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यूपी सरकार के पास सिर्फ नाम बदलने का काम है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार नाम बदलने के अलावा कुछ और नहीं कर रही। इसी मुद्दे पर हम एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि कितनी जरूरत थी आज के दौर में नाम बदलने की। अच्छी बात है कि यहां पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सबसे अहम चीज है कि अब इस पूरे प्रकरण में राजनीति हावी हो चुकी है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों का भाग्य तो नहीं बदल रही, लोगों के जीवन का स्तर तो नहीं सुधार रही। जब मन होता है, कोई खबर नहीं बनती तो किसी शहर का नाम प्रयागराज हो जाता है, अयोध्या हो जाता है, या फिर किसी सड़क का नाम बदल जाता है। और आज म्यूजियम का नाम बदल गया। तो इतिहास में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हमारे सिंह साहब याद किए जाएंगे कि इन्होंने काम नहीं किया बल्कि नाम बदला है। मौजूदा बहरहाल तो अक्सर सरकारों में नाम बदलने की प्रथा परंपरा हमने देखी है। वो अलग बात है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तो सवाल खड़े करते हैं। सत्ता में आने के बाद लोगों की अपनी कुछ अलग दलीलें होती हैं। आगरा के मुगल म्यूजियम के बाहर से इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा भी लिया। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और सबसे अहम सवाल यह है कि आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है। ठीक है, हमें शिवाजी को भी याद करना है। मुगल हमारी पहचान नहीं हो सकते, इसको भी हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे अहम चीज यह है कि आज के दौर में प्राथमिकताएं क्या है। और ना सिर्फ सरकार की प्राथमिकताओं पर हमारा सवाल है, बल्कि जितनी तत्परता विपक्ष के नेताओं ने नाम बदलने की बात को लेकर यहां पर दिखाई और प्रतिक्रिया दी है, उनकी प्राथमिकताएं भी क्या हैं, ये दोनों एक आम जनता के लिहाज से सवाल खड़े करते हैं। मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होने जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो समीक्षा बैठक की उसमें यह फैसला किया है कि आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है उसका नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुगल उनके नायक नहीं हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी जरूर नायक हो सकते हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। नवीन श्रीवास्तव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। अंशु वंशी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है अंशु आपका। और शौकत अली हमारे साथ, नेता सपा के हैं, बहुत स्वागत है शौकत भाई आपका। सबसे पहले नवीन जी, सवाल यही है, विपक्ष आप पर हमला करेगा क्योंकि सरकारें जब भी इस तरीके का कोई काम करती हैं, आपकी सरकार हो, इसके पहले की सरकारें हो, नाम बदलने की प्रक्रिया और प्रथा और परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन आज के दौर में, कोविड का ये दौर, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए मुद्दे कई और खड़े हैं जिस पर आप भी विचार कर रहे हो और आपके नेता ही, आपके शीर्ष नेतृत्व ही कह रहे हैं कि अभी भी सतर्कता भी होनी है और नई चुनौतियों से हमें निपटना भी है। उस बीच में म्यूजियम का नाम बदलने की कवायद की कितनी आवश्यकता थी, कितना व्यवहारिक है ये कदम? देखिए अतुल जी, निश्चित रूप से कोरोना संकट काल में जहां सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना से निपटने की है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की है, जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको बेहतर इलाज देने की है, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन शैली, रोजमर्रा के कामकाज को भी धीरे धीरे हमने शुरू किया है। आगरा में बनने वाले विशाल म्यूजियम का नाम जो पहले की सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा था, उसको बदलकर
हिंदुपत पातशाही के संस्थापक और बर्बर आक्रांता मुगलों जिनके बाबर से लगाए बाद तक की पीढ़ियों ने अयोध्या, मथुरा, काशी ऐसे देश की सैकड़ों धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करके भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम किया। उनके स्थान पर हिंदुपत पातशाही के संस्थापक और मुगलों के नाको चने चबवा देने वाले शिवाजी महाराज के नाम पे करने का फैसला लिया है। इसको सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि अभी भी तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो अभी भी इस भ्रम में है कि शायद तुष्टीकरण की राजनीति करके उनको जनता का समर्थन मिलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 16, 17, 19 में जाति, धर्म, पंथ, मजहब तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर दिया है। वो लोग अभी भी इस उम्मीद में कि इस प्रकार की चीजों का हम विरोध करके कहीं वो अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर देंगे। ये उनका भ्रम है। देश की जनता आतताई और बर्बर लुटेरों के साथ नहीं है। देश की जनता अपने स्थानीय जो महानायक है उनके साथ है। लेकिन अतुल जी, दुर्भाग्य है कि चाहे वो मुगल कालीन या मुस्लिम इतिहासकार रहे हो या पाश्चात्य इतिहासकार रहे हो या कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट इतिहासकार रहे हो, उन्होंने लगातार भारत पर आक्रमण कर, भारत पर कब्जा कर, भारत को गुलाम बनाने वाले मुगल या इस प्रकार के आतताइयों को हमेशा महिमा मंडित किया है। आज आवश्यकता हमें इस बात की है कि जब हम स्वावलंबी हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो हम अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, किसी भी देश की अपनी पहचान होती है, उनके नायकों से, उनके महापुरुषों से उनकी पहचान होती है। और भारत देश की पहचान तुम्हारे ऋषि मुनियों से लेकर तमाम महापुरुषों तक अलग अलग दौर में रही है। लेकिन एक मानव सभ्यता जो होती है, उस मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो ठोस कदम उठाया है वो मानव ने ही किया है। और तब कोरोना नाम का एक वायरस आकर उस मानव पर कुठाराघात कर रहा है। उस बीच में आप मुगल सभ्यता को अलग करके दूसरी जो हमारी पहचान है उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात है। मेरा सवाल यही था कि आज के दौर में कितना व्यवहारिक है। बताइए अंशु अवस्थी, वो मुगल सभ्यता से दूर कर जो हमारी सभ्यता और हमारी पहचान और हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर अगर म्यूजियम का नाम रखते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? वो सभ्यता भी बचा रहे हैं। जातिवाद को उत्तर प्रदेश की जनता ने खत्म कर दिया है। उस सभ्यता को, उस व्यवस्था को उसने कुठाराघात दिया। अब यहां पर सरकार उन लोगों को कुठाराघात दे रही है जो हमारी पहचान नहीं है, तो फिर आपत्ति क्यों? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तो बार-बार ये बात कहते हैं कि जो वीर शिवाजी का एक स्वराज्य का सपना था, अगर उसे संपूर्ण स्वराज्य का किसी ने 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया, इसलिए किसी को भी स्वराज्य से आपत्ति नहीं है। हम तो बार-बार यही कह रहे हैं कि वीर शिवाजी की बात करती है बीजेपी। वीर शिवाजी स्वराज्य में उनकी जो प्रजा थी, उनके जो रहने वाले लोग थे, सभी को समान भाव से देखते थे। और वीर शिवाजी हमेशा अपने लोगों की सुख समृद्धि के लिए कैसे वो सशक्त रहे, सफल रहे, इसके लिए वो बराबर आतुर रहते थे। और इसी के लिए उन्हीं अपने साम्राज्य के लोगों की स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। कांग्रेस पार्टी ने भी वही काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराया, जो गुलामी की बेड़ियां थी उन्हें मुक्त कराया। सवाल सिर्फ बार-बार ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय के असल मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा अपराध, रोज दिन पर दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ऐसे पुलिस चलिए, अंशु अवस्थी का फ्रेम चला गया है, तकनीकी खामी है, बहुत जल्द लौटेंगे। अंशु अवस्थी ने जैसा कहा कि आपत्ति इस बात पर नहीं है कि आप शिवाजी के नाम पर नाम रख रहे हैं म्यूजियम का, आपत्ति इस बात पर है कि मौजूदा जो चुनौतियां हैं उस पर फोकस कम है, बाकी चीजों पर फोकस ज्यादा है। उनके फोन ने भी खारिज कर दिया है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। शौकत अली, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। आप पर भी वही आरोप है कि आपने या आपकी सरकारों ने उन लोगों के नाम को ज्यादा फोकस किया जो हमारे अपने नहीं थे, ना आपके थे ना नवीन श्रीवास्तव के थे, लेकिन जो हमारे अपने थे उन पर यह फोकस कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत है। अतुल साहब, आज इस कोरोना काल में जिस चीज की जरूरत थी शायद उस पर काम नहीं हुआ, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं। 17 से बनना शुरू हुआ संग्रहालय, 19 में कंप्लीट होना था, आपने कंप्लीट नहीं किया तो नाम बदल दिया। चलिए छोड़िए, अच्छी बात है, आपने जो भी किया अच्छा ही किया होगा, अपने नजरिए से जो करते हैं अच्छा किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, महोदय, लखनऊ में एक स्टेडियम बना था,
किसी बाहर से आए हुए आक्रांता ने नहीं बनाया था, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था। आपने उसका नाम क्यों बदल दिया? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये मानसिकता है, मुस्लिम विरोधी एक मानसिकता जो इनके मन में पैदा हो गई है कि हर जो काम अगर मुस्लिम से नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा उसका हम नाम, अरे जो बाहर से आए हुए आक्रांता है उनके आप नाम बदल दिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे। लेकिन साहब आज के दौर में सबसे पहले रोजगार की आवश्यकता है। आज देश और प्रदेश किस अवस्था से गुजर रहा है उस पर बात करने की आवश्यकता है। उस पर बात ना करने के बजाय आप लगातार नाम बदल रहे हैं। इसकी जरूरत थी इस माहौल में? आपकी मेडिकल व्यवस्था पे बात करने की आवश्यकता थी, आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं। आज रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, उस पर बात करने के बजाय आप नाम बदल रहे हैं। नाम से काम नहीं चलेगा। आप दूसरों का फीता काट कर काम चलाने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज रोजगार दीजिए। रोजगार, बेरोजगार युवा सड़कों पे है, उसकी बात सुनिए, रोजगार देने का काम करिए। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, एक सवाल पूछूं आपसे। जी हाँ, नाम तो नहीं बदल देंगे? मैंने आप प्रश्न पूछे हैं तो सवाल सर यही है। एक वाजिब बात यहां पर शौकत अली ने कही, आपने अंशु अवस्थी को सुना, उनका कहना है कि नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है। स्वराज का जो सपना उनका था, उस स्वराज को कांग्रेस भी चाहती है, आप भी चाहते हैं, दोनों की समानता है फिर विचारधारा में तो। और शौकत अली ने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है आप वहां पर नाम बदल रहे हैं, चलिए वो भी वो स्वीकार कर लेते हैं, सरकार ने जो किया वो अच्छा ही किया होगा। स्टेडियम का नाम बदल दिया, प्राथमिकता अभी क्या है खुद आपकी? क्योंकि मैं अपने मूल प्रश्न पर, जो पहला मेरा प्रश्न था, फिर से वापस लौट रहा हूं कि खुद जब बीजेपी के मैं शीर्ष नेताओं को सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता ये है, अभी भी कोरोना से लड़ना है, सतर्क रहना है, और कोरोना से पैदा हुई चुनौतियां अलग अलग क्षेत्रों की, उनसे भी हमें निपटना है। उसमें इसकी कितनी जरूरत थी? अतुल जी, देखिए, मुझको सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे कांग्रेस के मित्र हो या समाजवादी पार्टी के मित्र हो या समाज के चौथे स्तंभ आप हो, आपने इस बात को स्वीकार किया कि नाम बदलना ठीक था। अब सवाल इस बात का है टाइमिंग का, कि आपने क्या टाइमिंग रखी। महोदय मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, एक सम्मानित चैनल के माध्यम से आप नवीन श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि स्टेडियम किसने बनाया था? आप इसको स्वीकार करिए, स्टेडियम किसने बनाया था और आपने स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? एक भी टेस्ट करने की सुविधा थी। आज हम 1.5 लाख से अधिक टेस्ट भी कर रहे हैं और 1.5 लाख से अधिक मरीजों के लिए हमने बेड की भी व्यवस्था की है, और 30 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश से बाहर से आए। नवीन जी, इसमें कोई शक नहीं है भाई। देखिए, आप अगर कर रहे हैं तो आप इसीलिए तो हैं सत्ता में ना, आपको इसीलिए देखिए वो चाहे 14 हो, 17 हो या 19, जनता का प्यार मिला है, विपक्ष को नहीं मिला है ना। तो ये तो आपकी अपनी उपलब्धि थी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। आपने टेस्ट को बढ़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है, और शौकत भाई का भी उसी में सवाल मैं जोड़ देता हूं, आप वहां म्यूजियम का नाम बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया भाई? ये उनका सवाल है और वाजिब सवाल है। और मेरा सवाल यही था कि आज इसकी कितनी जरूरत थी, जब आप खुद मान रहे हैं कि अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आंकड़ा इतना बड़ा है जनसंख्या का कि टेस्टिंग को अभी भी उस लेवल पर ले जाने में आप लोगों के सामने कितनी चुनौतियां आ रही हैं, फिर भी नाम बदलने पर फोकस। अतुल जी, देखिए, निश्चित रूप से हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, चाहे वो कोरोना से लड़ने की हो, चाहे हमारे पास लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की हो, या हमारे किसानों की हो, हमारे नौजवानों की, हम हर समस्या के साथ हम चुनौती को स्वीकार करके हम उससे लड़ाई कर रहे हैं। और जो नाम बदलने का फैसला, इसके लिए कोई हमको अनथक मेहनत नहीं करनी थी कि हमको सारी चीजों से हट के कोई हमको बहुत विशेष मेहनत करनी है। यह एक बैठक के बीच में ये चीजें सामने आई कि आगरा में 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बन रहा है जिसमें मुगलों के नाम पर रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि आखिर क्यों जो हमारे देश में लुटेरे के रूप में है, जो आक्रांतर है, जिन्होंने हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात किया, ठीक है, चलिए, मैंने मान लिया और आपने बड़ी अच्छी बात कही नवीन जी। नवीन भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए सरकारों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं जानता हूं। एक बात मैं जवाब देना चाहूंगा, जल्दी से एक बात मैं कहना चाहूंगा अतुल जी, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के मित्र ने बात की कि
सड़कों पे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की क्या आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो लोग जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टिकरण की राजनीति करके रोजगार पाए थे, उनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया, उनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो लोग नौजवानों की बात करते हैं, जो लोग रोजगार की बात करते हैं, मेरे एक प्रश्न उनसे है कि आपकी सरकार में जितनी भर्तियां हुई, क्यों उच्च न्यायालय प्रयाग इलाहाबाद को कहना पड़ा ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष का आयोग थे, सारी भर्तियों को क्यों आयोग को निरस्त करना पड़ा, सारी भर्तियों को क्यों सीबीआई के जांच करने के लिए करना पड़ा? आज उत्तर प्रदेश में नवीन जी, अब इसका जवाब अंशु भाई या शौकत अली देंगे नहीं देंगे, मैं एक लाइन में दे देता हूं और मैं जो जवाब दूंगा वो आपके जवाब से ही जवाब निकाल कर दे दूंगा। देखिए, सरकारों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये आपने कहा था। इसी वजह से उनके समय की भर्तियों पर सवाल कोर्ट ने उठाए हैं, क्योंकि सरकारों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी ना, इसलिए ऐसी आपत्तियां अब निकल कर आ रही हैं। बहरहाल वो अलग विषय हो जाएगा। अंशु अवस्थी, बहुत जल्दी से, दिक्कत आपको भी नहीं है नाम बदलने से, शौकत भाई को भी नहीं है नाम बदलने से, और यही बात नवीन जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, एक बैठक हो रही थी, उसमें विषय आया तो नाम बदल दिया, काम कर रहे हैं, बीच बीच में नाम बदल देते हैं। अतुल जी, देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि इस समय की जरूरत क्या है। देखिए, हम तो फिर से आप नाम रखिए, अच्छी बात है, वीर शिवाजी का नाम रखिए, भगत सिंह का रखिए, पटेल जी का रखिए, पंडित नेहरू का रखिए, ये हमारे देश के महापुरुष हैं। लेकिन अगर वीर शिवाजी इन परिस्थितियों में होते तो वो क्या करते? कोरोना से लड़ते या नाम बदलते? हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी नाम तो बदल ले रही, क्योंकि नाम बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही, नवीन भाई ने भी कहा। लेकिन इन परिस्थितियों में किस चीज की आवश्यकता है? जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कप्तान और डीएम मिलकर जिले के व्यापारियों को वसूल है, ना पैसा मिलने पर गोली मरवा दे रहे हैं। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या जिन चीजों में मेहनत करनी है वो काम नहीं करेंगे? बस आदेश दे दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, नाम बदल दो तो नाम बदल जाए? क्या जन भावनाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार चाहते हैं। दूसरा, नवीन भाई ने कहा कि रोजगार क्यों नहीं दिया आपकी सरकार में, पिछली सरकारों में? बिल्कुल, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार नहीं मिला। हम तो फिर से कहते हैं, लेकिन जनता ने तो आपको जनादेश दिया आपके आश्वासन पर, आपके भरोसे पर। क्या आप सिर्फ नाम बदलने के लिए आए हैं? अरे कुछ नए निर्माण भी करो। कब तक नाम बदलोगे? एक भी उत्तर प्रदेश में ना अस्पताल बना पाए, ना स्कूल बना पाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिलती, दवाई मिलती। ठीक है, नहीं अंशु भाई, देखिए, वाजिब बात है कि कब तक नाम बदलेंगे, कुछ काम करें, काम यही करा रहे हैं और नाम भी यही बदल रहे हैं, इनका तर्क है। लेकिन दिक्कत यही है कि अलग अलग राज्यों को जब मैं देखता हूं और अलग अलग सरकारों को देखता हूं, कहीं आप बैठे हैं, कहीं ये बैठे हैं, तो अक्सर अगर उसका औसतन हम निकालें तो सब यही कर रहे हैं। कहीं कोई नाम बदल रहा है और कहीं कोई कह रहा है कि वहां जंगल राज है, यहां सब ठीक है, लेकिन वहां का जंगल राज उनको नहीं दिखता है। शौकत भाई, आपके सवाल का जवाब तो नहीं मिला, नवीन जी ने बाकी जवाब दे दिए हैं कि रोजगार का मुद्दा कौन उठा रहा है, वो लोग जिन्होंने दिया और उन पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन स्टेडियम वाला जवाब अब तक नहीं मिला। उनका यह तर्क जरूर है कि एक बैठक में एक विषय आया और उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसलिए हम अपने महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएं, उस पहचान को आगे बढ़ाएं, लोगों को उससे रूबरू कराएं, इसलिए कर दिया, नाम बदल दिया। अतुल भाई, मैं बड़ा असमंजस में हूं कि जो लोग इनको बैठक में इस तरह की राय देते हैं कि नाम बदल दीजिए साहब, उनके मस्तिष्क में ये चीज नहीं आती कि साहब आज रोजगार के लिए सड़कों पे हैं युवा, उनकी चर्चा नहीं करते हैं वो लोग? क्या उस गरीब आदमी की चर्चा नहीं करते हैं जो लॉकडाउन में हजारों मील पैदल चला? उसकी चर्चा नहीं करते हैं जो आज बीमारी से ग्रसित है, उसका क्या हाल हो रहा होगा? ये बड़ी हसपत चीज है कि चर्चा होती है साहब नाम बदल दीजिए, साहब मुगल शासन में ये नाम रखा गया था, इसको चेंज करके ये कर दीजिए। मतलब इनके जो एडवाइजर हैं, जो इनके सलाहकार हैं, वो ऐसी एडवाइस करते हैं, ऐसी सलाह देते कि मुख्यमंत्री जी को आप क्या चाहते हैं, उनके एडवाइजर बदल लें? के लिए क्या हितकारी और वो नाम बदलवा रहे हैं, आप चाहते हैं एडवाइजर बदल लें? हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते अतुल भाई, हम ये नहीं चाहते उनके एडवाइजर बदल जाएं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन मुख्यमंत्री जी के विवेक में ये चीज नहीं आती कि सड़कों पे बेरोजगार युवा किस तरह है आज,
ये नहीं दिखाई देता लखनऊ की सड़कों पे किस तरह बेरोजगार युवा टहल रहा है? ये नहीं दिखाई देता है? इस पे विचार करना चाहिए, नए रोजगार देने चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए, किसान कहां जा रहा है उस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इनका मन तो सिर्फ नाम बदलने में अटका हुआ है कि अच्छा ठीक है, आगरा में मुगलों ने वो आगरा तो नहीं बना दिया था, अच्छा लखनऊ में लक्ष्मणपुरी करना है मुझे, इस पे अटका हुआ है। ठीक है नवीन जी, बहुत जल्दी से छोटा सा फाइनल कमेंट कर दीजिए। अंशु अवस्थी का भी वही सवाल था और मुद्दों की वो बात कर रहे हैं और वही सवाल वो पूछ रहे हैं कि व्यवहारिकता आज के समय को लेकर कितनी थी। आपने कहा कि सरकारों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, मैंने मान लिया भाई, जो भी सरकार में आता है उसके लिए सब आसान हो जाता है, आपके लिए भी और कभी ये थे तो इनके लिए भी। लेकिन आज के दौर में उस बैठक में इस पर विचार तो होना चाहिए था ना कि ये मुद्दा हम उठाएंगे तो इससे मुद्दे और उठ जाएंगे, विपक्ष को मौका मिलेगा। अभी इसको फोकस कम करके निर्माण काम चलता रहा, जब आप उसको लेकर आखिरी दौर में जाते, आप बदलते, तब शायद ये भी सवाल नहीं खड़ा करते। अतुल जी, मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो मेरे मित्र अंशु अवस्थी ने बार बार पूछा कि आप काम नहीं करते हैं, नाम बदल देते हैं। लेकिन गन्ना किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना, 86 लाख किसानों का 36 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करना, 2 करोड़ से अधिक छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनको ड्रेस देना, उनको स्वेटर देना, जूता मोजा देना, 6 से ज्यादा बंद चीनी मिलों को शुरू करना, 8 चीनी मिलों में उत्पादन बढ़ाना, गन्ना के साथ साथ गेहूं धान सबकी फसलों का उत्पादन मूल्य सही तरीके से किसानों को मिलना, 30 लाख से अधिक रेहड़ी खोमचे वालों को आपदा काल में उनके खाते में पैसा पहुंचाना। अगर ये इन्हें काम नहीं लगता तो इनके काम इनको मुबारक हो, क्योंकि ये लोग समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम नहीं करते हैं, या अपना और अपने लोगों के विकास को लेकर काम करते हैं। और रही बात ये निर्णय इस समय क्यों हुआ, तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने अभी इतनी बड़ी अपनी एक पदाधिकारियों की सूची जारी की, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत थी इस समय या सूची जारी करने की। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, आपके भी जो काल करता था संघर्ष करते। समाजवादी पार्टी ने नहीं भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस अपनी सूची बदले, कांग्रेस अपनी सूची लाए, आप सरकार में बैठकर नाम बदले। मैं तो चर्चा कर रहा हूं, आपका ये तर्क है कि हम काम भी कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से नाम भी बदल ले रहे हैं, और नाम बदला है तो कहीं और किसी और का नहीं बदला है या किसी और का नहीं ले आए, अपने ही महापुरुषों के नाम पर, जिस पर विपक्ष आपत्ति भी नहीं कर पा रहा। लेकिन वो सवाल जरूर है कि उन मुद्दों पर भी चर्चा हो जाती और उस बैठक में उस पर फोकस ज्यादा होता है, जैसा आप कह रहे हैं कि होता ही है। लेकिन उस विषय को अगर हम अलग करके देखें, इस विषय में एक मुद्दा आया तो इस पर भी आपने एक्शन ले लिया। अब विपक्ष इसको कितना मुद्दा बना पाएगा या आम जनता वाकई इससे अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से लेकर, वो तो जनता के ऊपर ही निर्भर है। बहुत शुक्रिया अंशु भाई आपका, नवीन जी आपका और शौकत अली आपका। तो नाम बदलने को लेकर कुछ दिनों पहले एक मीम चला था, फोन उठते ही तुम्हारा नाम बदल दूंगा। वो दौर अभी भी चल रहा है। हालांकि सरकार का ये तर्क भी है और कई जगहों पर ये दिखा भी कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाकई जो फोकस किया कोरोना को लेकर, उस पर कई जगह से सराहनीय पहल हुई भी या उसका नतीजा भी निकला। लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा, और ये बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व के लोगों का ही कहना है। उस बीच में ऐसे मुद्दों से हटकर उन पर ही फोकस अभी कुछ और दिनों तक रहे तो बेहतर होगा। नमस्कार।